भूपेश है तो भरोसा है और कक्का अभी जिंदा है। यह शब्द छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने वाला शब्द प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि भूपेश सरकार के कार्यकाल में जो किसानों की बात करते थे और इन्हीं अन्नदाताओं के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 40-40 लाख रुपए लागत के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कई स्टॉप डैम का कार्य प्रारंभ किया गया था। आदिवासी बाहुल्य सूरजपुर जिले में पिछले 3 सालों में कई स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। वहीं ठेकेदार और साइट इंजीनियर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग जिसका काम है किसानों के खेत तक जल कैसे पहुंचे, देश का जीडीपी कैसे बढ़े। प्रधानमंत्री बात करते हैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। सूरजपुर की पावन धरा पर आने के बाद जम्बूरी मैदान में भी उन्होंने ऐलान किया था भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, लेकिन उनके इस कथन का असर नहीं दिख रहा है। एक बार लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार रोकना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो मुहिम है वो जारी रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है, जहां हम बताने वाले हैं इस विभाग में 41-42 लाख के लागत से जो काम हो रहे हैं उसका निर्माण कितना घटिया है। और आप भी चकित हो जाएंगे सुन के कि इस स्टॉप डैम का निर्माण जो आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे की तस्वीरें, वो 3 वर्षों से हो रहा है। इनके सूचना पटल में सारी चीजें मेंशन हैं। लागत, योजना का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, निर्माण एजेंसी जल संसाधन विभाग है, किंतु इंजीनियर जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, स्टॉप डैम रोज रोज नहीं बनते। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद किसानों के लिए इसे बनने में समय लगता है। जब यही मजबूत नहीं बनेगा तो किसानों के खेत तक पानी कैसे जाएगा। जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी आखिर क्यों सो रहे हैं? निर्माण कार्य जो भी ठेकेदार करा रहे हैं उनकी गुणवत्ता और इस निर्माण कार्य के शुरुआत के दिन, शुरुआत की कार्य प्रारंभ की तारीख और कार्य समाप्त करने की तारीख सूचना पटल पे समाप्त करने की तारीख नहीं है, प्रारंभ करने की तारीख भी नहीं है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पूरे स्टॉप डैम के निर्माण पर। आइए कुछ हम जानते हैं, यहाँ कुछ काम करा रहे श्रमिक भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। ये कितने दिनों से काम यहाँ चल रहा है आपकी जानकारी में? 3 साल से काम चल रहा है। 1 साल खुदाई फिर हुआ, 1 साल ढलाई हुआ, हाँ, और दूसरा साल में हाँ, फिनिशिंग चल रहा है। पहले यहाँ सीमेंट और बालू का अनुपात पहले कितना होता था? पहले वाला नहीं बता सकूं भाई। फिर भी आपने देखा होगा, जब आपको पता है कि 3 साल से चल रहा है, जानकारी तो होगा ही, कितना सीमेंट रहता था, कितना बालू रहता था। पहले तो सीमेंट तगड़ा था। और अभी अब बीच में भाई पता नहीं कितना है, जांच मशीन मंगाए थे। हाँ हाँ हाँ, है ना। आप लोगों को वेतन तनख्वाह मिलता है समय पे? पर साल से ले मिला है। 1 साल से नहीं मिला है। हाँ। और कौन आता है आप लोग के यहाँ? सुने हैं कोई आता है डांटने, वो मतलब आप लोगों से व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, कौन आता है? भाई वो बाती बाता हो गए थोड़ा सा। हाँ। संजय कश्यप। संजय कश्यप कौन है? ठेकेदार का मुंशी है क्या? हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी नहीं होती है। सर, जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा स्टॉप डैम निर्माण को लेकर किए जा रहे किसानों के खेत तक जल पहुँचे, और इसके क्या लाभ हैं और कहाँ कार्य इसके चल रहे हैं वर्तमान में? जल संसाधन विभाग सूरजपुर हमेशा से ही प्रयत्नशील रहा है। वो विभागीय तौर पे और कलेक्टर सेक्टर के माध्यम से छोटे पैमाने पर जो छोटे नाले हैं या छोटे नदियां हैं उस पे स्टॉप डैम का निर्माण करता है। कहीं कहीं चेक डैम का भी निर्माण किया जाता है। यह छोटे पैमाने पर बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूरे ज़िले में छोटे नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटे नदी नालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी चौड़ाई 20 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर रहती है। और हर जगह एनीकट नहीं बनाया जा सकता, एनीकट की लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार के स्टॉप डैम का निर्माण किया जाता है। वो सामान्यतः 2 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, जिसका जल भराव रहता है। इसके 2-3 फायदे सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदे होते हैं कि यह जो पानी का जो तेज़ बहाव रहता है, पहला तो उसको रोकना,
धीरे करना। फिर दूसरा ये है कि ज़मीन के अंदर इसको पानी को पहुंचाना। फिर तीसरा ये है कि बचत का पानी जो रहता है वो सिंचाई के काम में आता है और साथ में आसपास के कृषकों को निस्तारी के काम में आता है। और इस तरह हमारे विभाग ने वैसे अब तक 20-25 सालों में करीब 75-80 स्टाफ डैम का निर्माण जिले में विभिन्न स्थानों पे किया है। ये अलग अलग मद से किया है, विभागीय मद से भी किया है, कलेक्टर्स मद से किया है, DMF से किया है, मनरेगा से किया है। ये अन्य जो पहले जो मद आते थे फूड फॉर वर्क वगैरह, उससे भी ये सब निर्माण कार्य किया है। और यह छोटे पैमाने पर बनने से क्या है कि कहीं पर भी वो बन जाता है। ये जो थोड़ा सा भी उपयुक्त रहने पर वहाँ पर यह बनाया जाता है। कई जगह ये देखने में आता है कि जो स्टाफ डैम है, चेक डैम, इनके निर्माण में जो समय की कीमत रहती है, लागत रहती है, समय की अवधि रहती है, वो ठेकेदार द्वारा मेंशन नहीं किया जाता और गुणवत्ता पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और मजदूरों के भुगतान को भी लेकर क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती है, क्या ऐसा रहता है कि डिले होता है? चूँकि यह नाले पर बनता है तो इसका जो वर्किंग पीरियड रहता है वो काफ़ी कम रहता है। ज़्यादातर जो नाले हैं वो सब सामान्यतः जनवरी महीने के बाद ही, जनवरी से लेकर मई महीने तक ही बनाए जाते हैं और वर्किंग पीरियड कम रहता है। और बहुत सारे जो स्टाफ डैम हैं, पहुंच मार्ग की कमी के कारण वहां तक मटेरियल ले जाने लाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कई जगह मनरेगा में जब काम होते हैं तो सामान्यतः मनरेगा में जो ग्राम स्तर के जो काम होते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा जो काम कराए जाते हैं, ज़्यादातर लेबर वहाँ शिफ्ट हो जाने के कारण हमको लेबर की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर लेबर ऐसा देखा गया है कि गहरीकरण, तालाब गहरीकरण है या कोई रोड, मिट्टी मुरुम का जो रोड बन रहा है उसमें ये ज़्यादातर इन्वॉल्व दिखते हैं। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ट्रेंच कटिंग का जो काम होता है, ट्रेंच है, कंटूर ट्रेंच जो बनाते हैं, वो अपेक्षाकृत थोड़ा सरल काम होता है, तो ज़्यादातर लेबर वहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मनरेगा में हमको लेबर मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि हमारा जो है मिक्सचर मशीन से ये स्टाफ डैम का निर्माण किया जाता है। इसमें कई जगह इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। जानकारी के बाद यदि ऐसी कुछ स्थिति पाई जाती है तो आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अब हमारे पास में पिछले 6 महीने पहले ही, 8 महीने पहले ही नए सब इंजीनियर की भर्ती हुई है। पहले में हमारे यहाँ तकनीकी अमला जो था मैदानी, वो काफ़ी कम हो गया था। अभी पर्याप्त मात्रा में तकनीकी अमला आ चुका है हमारे पास में और कोशिश रहती है कि सभी जगह कम से कम 2 सब इंजीनियर तैनात रहे और पूरा जो निर्माण कार्य है उनके समक्ष ही हो। और बिल्कुल जहाँ पर शिकायत आती है वहाँ पर हम ठेकेदार को पनिश करते हैं। जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों से इंडियन रिपब्लिक न्यूज यही चाहेगा कि जो यहाँ अनियमितता बरती जा रही है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का इंजीनियर है जिसके कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है काम के देखरेख की, गुणवत्ता देखने की, ताकि काम समय पर पूरा हो सके, उस इंजीनियर का नाम बताना चाहूँगा, लोकेश राजवाड़े, जो अंबिकापुर में रहता है, मुख्यालय में भी नहीं रहता। उसके कंधों पे जिम्मेदारी थी इस स्टाफ डैम का निर्माण जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता देखे और समय पे निर्माण कार्य पूरा हो, उसकी ड्यूटी थी। उसने छत्तीसगढ़ महतारी से कहीं न कहीं गद्दारी की। 3 साल हो गए स्टाफ डैम बनने को, अभी तक काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ महतारी से भ्रष्टाचार करने वाले ये संदेश पाएं कि उनके भ्रष्टाचार पर सरकार की नज़र है और कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भी ग्रामीणों की ओर से, किसानों की ओर से मांग है। अब देखना होगा इतने बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे सब इंजीनियर पर कैसी कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज,
गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।